जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फराह सिद्दीकी। इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 30 जून 2026 के बाद इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के एलपीजी कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जिसे लेकर लोग टेंशन में आ गए हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उनका क्या होगा। लोग ये सोचकर घबरा रहे हैं कि उन्हें 30 जून के बाद से अब गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होगी। अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से एक अफवाह है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद भी खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इन्हीं खबरों के बीच भारत सरकार देश के आम उपभोक्ताओं तक एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठा रही है। सच्चाई यह है कि सरकार ने एलपीजी पर निर्भरता कम करने, सप्लाई में रुकावट का सामना करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के मकसद से एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। ये कदम ऐसे वक्त में उठाए जा रहे हैं जब सरकार और तेल विपणन कंपनियां एक घर एक गैस कनेक्शन की नीति पर फोकस कर रही हैं और उसके लिए सरकार ने 30 दिनों का एक नया नियम बनाया है। आखिर ये नया नियम किन लोगों पर लागू होगा और इसका उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन लग चुका है, उन्हें 30 दिनों के अंदर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। केंद्र सरकार के नए नियम के तहत एलपीजी इस्तेमाल करने वालों को पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद अपना मौजूदा कनेक्शन बंद करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया जाएगा। यानी ये नियम उन उपभोक्ताओं के लिए है जो या तो पीएनजी कनेक्शन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों पर रोक लगेगी और सब्सिडी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा और जरूरतमंद परिवारों तक एलपीजी की पहुंच बेहतर हो सकेगी। हाल के सालों में कई शहरों में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। बावजूद इसके कई ऐसे परिवार हैं जो पीएनजी और एलपीजी दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे रिसोर्स और सब्सिडी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के मुताबिक अगर किसी घरेलू उपभोक्ता ने अपने घर में पीएनजी कनेक्शन ले लिया है तो उसे 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ये नियम इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस समेत सभी प्रमुख घरेलू एलपीजी कनेक्शनों पर लागू होगा। जैसे अगर किसी उपभोक्ता को 10 जून को पीएनजी कनेक्शन मिला है तो उसे अगले 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा। फिक्स्ड अवधि के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी रिफिल या फिर संबंधित सुविधाएं मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार का फोकस है कि एक परिवार में एक ही घरेलू गैस व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। सरकार की वन हाउस होल्ड वन गैस कनेक्शन सोच के तहत यह कदम उठाया गया है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि कई शहरी क्षेत्रों में पीएनजी उपलब्ध होने के बावजूद लोग एलपीजी कनेक्शन भी रखते हैं, जिससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर गैर जरूरी दबाव पड़ता है। नए नियम के जरिए डुप्लीकेट कनेक्शनों को कम करने, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और उन इलाकों में एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जहां अभी तक पीएनजी नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ राहत भी दी है। जैसे अगर कोई परिवार भविष्य में ऐसे इलाके में ट्रांसफर होता है जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए एलपीजी कनेक्शन दोबारा हासिल करना आसान बना दिया गया है। एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करते वक्त उपभोक्ता ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट की मदद से वो नई जगह पर आसान प्रोसेस के जरिए एलपीजी कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। वहीं गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को ज्यादा सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार पहले ही ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू कर चुकी है। सिलेंडर की डिलीवरी के वक्त अब उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है, जिसे वेरीफाई करने के लिए डिलीवरी एजेंट को बताना होता है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना समेत अलग अलग लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रोसेस भी जरूरी है। सरकार चाहती है कि सभी उपभोक्ताओं का डेटा अपडेट और वेरीफाइड रहे ताकि फायदा सही लोगों तक पहुंच सके और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाई जा सके। यह डेडलाइन उन लोगों के लिए है जिनके इलाके में पीएनजी गैस की पाइपलाइन बिछ चुकी है, सारा बुनियादी ढांचा तैयार है, लेकिन फिर भी वो एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने मार्च 2026 में एक नया नियम लागू किया था।
जिसके तहत जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा मौजूद है वहां रहने वाले लोगों को 90 दिनों के अंदर एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होना होगा और यह समय सीमा अब 30 जून के आसपास पूरी होने जा रही है। वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि एक घर में एक गैस कनेक्शन मान्य होगा और पीएनजी होने पर, एलपीजी होने पर यानी दोनों एक साथ रखने पर नियमों के खिलाफ इसे माना जाएगा। इसमें एक और बड़ा अपडेट ये भी है कि एलपीजी उपभोक्ताओं, खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 30 जून तक ई-केवाईसी पूरा करना भी जरूरी है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद हो सकती है। हालांकि सिलेंडर मिलना जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपके घर में पीएनजी गैस की सप्लाई नहीं हो रही है और ना ही आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आपके ऊपर 30 दिन या 90 दिन का ये नियम लागू नहीं होता, इसलिए आपके यहाँ कनेक्शन बंद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपके यहाँ पीएनजी की सप्लाई आ रही है या फिर आपने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है तो अपने एलपीजी को फौरन सरेंडर कर दें, नहीं तो आपको इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।